दोस्तों हम जब भी सोचते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान और कितना नीचे जा सकता है, वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करता, वो 2 कदम और नीचे जाके दिखाता है। आपको याद होगा अभी पिछले हफ्ते की बात है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दुनिया में जहां भी हिंदू रहते हैं उन सभी के बारे में किस प्रकार की आपत्तिजनक बात की थी। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो हिंदुओं के खिलाफ घृणा है उनके मन में, वो जिस प्रकार से झलक रही थी, वो आज उनके भेजे हुए आतंकवादियों ने भी एग्जैक्टली वही चीज एग्जीक्यूट किया है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने लोगों से गोली चलाने के पहले उनसे उनका नाम पूछा है, उनसे उनका मजहब पूछा है, और फिर जब कंफर्म हुआ है वो किस मजहब के हैं, उसके बाद उन पे गोली चलाई गई है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, वैसे तो दुनिया भर के जितने भी एम्बेसीज भारत में हैं, वो सभी के जो एम्बेसडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो अटैक हुआ है बहुत ही डास्टर्डली घिनौना अटैक है जो हुआ है, और वो भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है, अब भारत को क्या करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो टाइमिंग है अटैक की, वो बहुत कुछ बता रही है। एक तरफ तो वो ये बता रही है कि जो हाई प्रोफाइल विजिट्स अभी देश में हो रहे हैं, कहीं न कहीं उनको एक प्रकार से आप देखें तो मैसेज दिया जा रहा है उन सभी ग्लोबल प्लेयर्स को। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे अमरनाथ के जो तीर्थ यात्री हैं, उनको जब सीआरपीएफ आ जाती है अमरनाथ के तीर्थ यात्रियों के सिक्योरिटी के लिए, और इस प्रकार की सिक्योरिटी वो देते हैं कि कहीं ना कहीं ये आतंकवादी कुछ भी नहीं कर पाते। जब वो उसको डायरेक्टली डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है जो वो रन कर रहे हैं कि कैसे इन तीर्थ यात्रियों को अभी डराया जाए। खैर, क्या है उनके पीछे की भी कहानी, क्या ये आतंकवादी करना चाह रहे हैं, जरा उसको भी आइए हम समझते हैं। सबसे पहले ये न्यूज देख लेते हैं दोस्तों। वैसे तो मुझे लगता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, शायद आप लोगों ने इस न्यूज के बारे में ऊपर ऊपर से तो सुन ही लिया होगा। बहुत ही निंदनीय अटैक हुआ है ना दोस्तों। कई लोग इसमें मारे गए हैं, ऑलरेडी न्यूज आ रहा है। देखिए नंबर्स क्या है कि अभी हम बता नहीं रहे हैं, क्योंकि जेएंडके के सीएम उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने भी कह दिया कि देखिए ये बहुत बड़ा अटैक है, इतना बड़ा अटैक है जो आज तक हमने सिविलियंस के खिलाफ नहीं देखा है। नंबर्स अभी आ रहे हैं, जो डेथ टोल है वो बढ़ रहा है, तो अभी हम क्या बोले। दोस्तों अभी नंबर्स देखिए, हम भी इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑफिशियली नंबर आने देते हैं, पर इतना मालूम है कि नंबर्स काफी अधिक आने शुरू हो गए हैं अनऑफिशियली। जो जो जितने भी अगर आप देखें मीडिया पीपल हैं जो जानते हैं, नंबर्स एग्जैक्ट नंबर भी आना शुरू हो गया है। काफी बड़ा नंबर है दोस्तों। और अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पे जिस प्रकार से ये टेरर अटैक हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये महिला देख रही हैं, और ऐसे ही कई महिलाओं का दर्द आपको दिखेगा यहाँ पे। एक महिला ने बताया जो उनके साथ हुआ, वो उन्होंने कहा कि आतंकवादी आया, और वो सब अगर आप देखें तो पहलगाम में ये अटैक हुआ है। और अगर आप देखें तो कहाँ पे, पहले आपको मैं बता देता हूँ। पहलगाम दोस्तों अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, साउथ कश्मीर में। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये द्रास है, ये अमरनाथ है, यहाँ पे पहलगाम है। पहलगाम से ही दोस्तों अमरनाथ यात्रा भी शुरुआत होती है, यहीं से ट्रैक किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहलगाम है। पहलगाम में अगर आप देखें तो यहाँ पे बाइसरन करके एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे इसको छोटा स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। बड़ा ही खूबसूरत नजारा होता है यहाँ का, तो यहाँ पे लोग आते हैं, आके बैठते हैं। अब वहीं पे दोस्तों हुआ यूं कि एक टूरिस्ट का दस्ता आके उसी, क्योंकि वो क्या है दोस्तों ट्रेकिंग के रास्ते पे आता है, तो कई जगहों पे क्या होता है कि वहां पे टेंट्स लगाए जाते हैं जहां पे टूरिस्ट आके खाना वगैरह खाते हैं। तो वहां पे दोस्तों वो एक रिजॉर्ट था जहां पे इसी प्रकार का टेंट लगा था, जहां पे ये न्यूली वेड्स थे अधिकतम इसमें जो दिख रहे हैं, या फिर नव दंपति जो जस्ट अभी विवाह जिनका हुआ है, वैसे कई कपल्स दिख रहे थे। और उसी में दोस्तों वो बस खाने ही बैठे थे, चाट वगैरह खा रहे थे। इतने में आतंकवादी आया और लोगों से नाम पूछा, उनका मजहब पूछा, और जब कंफर्म हुआ तो उसने गोली चला दी। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो कई वीडियोस हैं, कई तस्वीरें हैं जो कि हम आपको नहीं दिखाने वाले। बस इतना समझिए कि जिस प्रकार से अटैक हुआ है, जो तस्वीरें हैं विचलित कर देने वाली हैं। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो वो कहीं न कहीं दिखा रहा है कि लोगों की रिलीजियस आइडेंटिटी भी चेक की जा रही है, जिस प्रकार की वो तस्वीरें आपको देखने मिल रही हैं। और यहाँ पे एक महिला ने बताया कि कैसे मुझसे भी मेरा नाम पूछा, मज़हब पूछा, मेरे हस्बैंड को सर पे गोली मार दी उसके बाद। और इस प्रकार से उन्होंने कहा 7 अन्य लोग भी इंजर्ड हैं इस अटैक में। देखिए दोस्तों, अगर आप देखें तो यहाँ पे महिला कह रही है सेव माय हस्बैंड, उनके पति उन्हें मिल नहीं रहे हैं। वह बहुत सारी बॉडीज़ वहाँ पे पड़ी थी, और ये कहीं न कहीं अगर आप देखें तो बेहद, कहीं न कहीं आप जानते ही हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। जिसके साथ हुआ है, आप उसके लिए समझ सकते हैं वो किस प्रकार के इस वक़्त दर्द से गुज़र रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको बता देता हूँ, कई वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें लोकल कश्मीरी पॉपुलेशन भी है, वो भी अपना दर्द दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, ये कहीं न कहीं हमारे लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है। टूरिस्ट पे यूजुअली अटैक नहीं होता है, क्योंकि एक तरीके से जो लोकल पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की, वो भी खिलाफ हो जाती है अगर टूरिस्ट पे अटैक होता है तो। क्योंकि
कहीं ना कहीं आप देखें तो ये जो टूरिस्ट है ये उनके घरों को भी चलाते हैं, एक तरीके से उनकी जीवनी है, तो उसके साथ बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो वो भी ये चीज पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे दो हुआ है, उसके बाद लोकल कश्मीरी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो विचलित है, जो कि यहाँ पे कुछ वीडियोज़ आ रहे हैं, कुछ वीडियोज़ इसमें ऐसे भी आ रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखना होगा आखिरकार ज़िम्मेदारी किसने ली है? तो ये ज़िम्मेदारी लेने वाली संस्था अगर आप देखें तो दी रेजिस्टेंस फ्रंट है। अब देखिए दोस्तों नाम पे मत जाइए, नाम क्या है ना दोस्तों, आजकल सब कुछ सेक्युलर चलने लग गया है, मार्केटिंग गिमिक अच्छी होती है। ये और कुछ नहीं है, लश्कर-ए-तैयबा है। हुआ यूँ था जब आर्टिकल 370 हमने हटवाया था, तब पाकिस्तानी आईएसआई ने सोचा था कि भाई ऐसा करते हैं ना, जो कश्मीर मूवमेंट हमको चलाना है, सो कॉल्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट, उसको थोड़ा सेक्युलर बनाते हैं, सेक्युलर टोन देंगे और अंग्रेजी नाम रख देंगे, अरबी नाम हटा देंगे, तो लोगों में ज्यादा अपील होगी, ऐसा लगना चाहिए कि ग्रास रूट मूवमेंट है। लेकिन दोस्तों ये चल रहा है पूरा का पूरा लश्कर ए तोयबा। आप जानते ही है दोस्तों, लश्कर ए तोयबा का ये आतंकवादी शहीद है, जिसको आप तस्वीर में देख रहे हैं। आप कहेंगे सर ये तो हाफिज शहीद है। हाफिज मतलब होता है जिसने कुरान रट के रखी हुई है, जिसको बाय हार्ट याद हो। तो अब इसको क्या ही बोले, जो भी है दोस्तों ये शहीद आतंकवादी है। वैसे आपको याद दिला देता हूं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी खुद को हाफिज बोलते हैं। यहाँ पे आइए जरा देखते हैं इसके बाद, ये जो आतंकवादी ग्रुप है दी रेजिस्टेंस फ्रंट, उसको यही चलाते हैं, लश्कर ए तैयबा का ही ऑफशूट है। और दोस्तों ये पाकिस्तान की आईएसआई जो है उन्हीं की देखरेख में ये चलता है, जो कि फंडिंग, आर्म्स ट्रेनिंग, ऑपरेशनल गाइडेंस सब कुछ देती है इस दी रेजिस्टेंस फ्रंट को। अब आप कहेंगे हमारे पास क्या प्रूफ है? देखिए हमने कई एविडेंस हैं, हमने कई इंटरसेप्शंस जो कम्युनिकेशंस होते हैं उनको इंटरसेप्ट किया है, किनसे बात हो रही है पता चलता है। कई टीआरएफ के जो आतंकवादी हैं उनको पकड़ा है, टेररिस्ट को पकड़ा है, उनसे कन्फेशन निकलवाया है। पाकिस्तान मेड वेपन्स इनको इनके हाथ में मिले, एक्सप्लोजिव्स इनके हाथ में, पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मार्क उस पे मिलता है। टीआरएफ का जो सोशल मीडिया एंड प्रोपेगेंडा चैनल है जो टेलीग्राम पे चलता है, वो अगर आप देखें तो पाकिस्तानी हैंडलर्स के द्वारा रन किया जा रहा है, सर्वर्स को ट्रेस करते हैं, पाकिस्तान से चलता है। तो अब ये क्या है कि ये सोचते हैं कि अपना आंख बंद कर ले तो दुनिया का भी आंख बंद हो जाएगा। तो वैसा तो है नहीं, दुनिया सब कुछ जानती है कौन किसके पीछे खड़ा है। तो जो भी है दोस्तों ये बात वो भी जान रहे हैं, टीआरएफ कहीं ना कहीं आईएसआई के द्वारा रन है। तो वही उन्होंने ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आने शुरू हो रहे हैं कि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है इस अटैक की, दी रेजिस्टेंस फ्रंट नहीं किया है। अभी क्या होता है दोस्तों, बहुत जरूरी है, मीडिया इस प्रकार से न्यूज तो चला देती है, लेकिन फिर वो जो टीआरएफ का हैंडल है, क्या वो ऑफिशियल हैंडल है या नहीं है, तो वो सारी चीजें बाद में पता चलेंगी। लेकिन हाँ, अभी ये क्लियर हो रहा है, कई रिपोर्ट्स आने शुरू हो रहे हैं कि लश्कर ए तैयबा के टीआरएफ ने इसको अंजाम दिया है। अब दोस्तों ये चाहते क्या थे यहाँ पे? देखिए सबसे पहले तो क्या है, एक मैसेजिंग है। इंडिया में 2 हाई प्रोफाइल विजिट इस वक्त चल रहे हैं। एक तरफ क्या है, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस आए हुए हैं, आपको मैंने ऑलरेडी कल भी इस पर चर्चा की थी। दोस्तों ये अपने परिवार के साथ आए हैं और इंडिया के टूरिज्म का आनंद उठा रहे हैं। ये अगर आप देखें तो अभी राजस्थान घूम रहे थे, वहां के कल्चर को इन्होंने देखा और खुद भी कहा कि मैं सच में इंट्रिग्ड हूं, भारत का जो पुराने काल का जो आर्किटेक्चर है वंडरफुल है, और इस प्रकार से अलग अलग कल्चरल चीजें हैं वो सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरफ तो क्या था, ये भारत के टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बन रहे थे, अलग अलग जगहों के बारे में बता रहे थे, और उस बीच में हमारे टूरिस्ट पे अटैक होता है। तो एक तरीके से तो आप देखें तो ये एक मैसेजिंग दी गई है, कश्मीर में आज भी प्रॉब्लम्स अलाइव है। तो ये मैसेज पाकिस्तान दिलवाना चाह रहा है अमेरिका को भी कि इंडिया इज स्टिल नॉट इन कंट्रोल। दूसरी तरफ दोस्तों पीएम मोदी कहाँ है? आज गए हुए हैं सऊदी अरेबिया, आज प्रिंस एमबीएस से भी मुलाकात होगी उनकी, और उसमें अगर आप देखें तो वो इस प्रकार से मुस्लिम कंट्री को कॉर्नर करना चाह रहे हैं कि एमबीएस से मिले, एमबीएस भी बोले अब कि कश्मीर में जो हुआ बहुत गलत हुआ, ये जो आतंकवादी ने किया गलत किया। अगर वो ये बोलेंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ चलिए भारत के साथ जो रिश्तों में गर्म जोशी आ रही थी वो आगे बढ़ पाई। अगर वो ये नहीं बोले, कहीं ना कहीं इस्लामिक वर्ल्ड वाला एंगल भी उनको देखना पड़ गया, तो इस तरीके से पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तान कहेगा देखो रिश्तों को आगे नहीं बढ़ने दिया हमने। तो एक तरीके से उनको भी धर्म संकट में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि एमबीएस इज वेरी क्लियर, जहां तक बात है ना इस्लामिक रेडिकलिज्म की, जिहादिज्म की, तो पाकिस्तान आजकल क्या है, ज्यादा जिहादी हो गया है। एमबीएस तो जिहादियों को रोस्ट कर रहे हैं आए दिन, और कैसे रोस्ट कर रहे हैं आप जानते ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से ये मैसेज देना चाह रहा है पाकिस्तान, कश्मीर इशू इज स्टिल रेलिवेंट। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों अमरनाथ यात्रा वाला एंगल। अगर आप देखें दोस्तों, अमरनाथ यात्रा 2 महीने में शुरू होने वाला है। अभी पिलग्रिम्स को रजिस्टर करने का डोमेन खुल गया था जिसमें वो रजिस्टर कर सकते थे। अब दोस्तों क्या होता है, रजिस्टर करने के बाद यूजुअली टूरिस्ट आते हैं, पिलग्रिम आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं। लेकिन अभी क्या है कि रजिस्टर करने के समय अगर तुम आतंकवादी हमला करोगे तो रजिस्टर करने में लोगों के मन में डर आता है, तो उसको यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं एक बार यात्रा शुरू हो जाती है तो वहां सीआरपीएफ के कन्वॉयज लग जाते हैं,
ऊपर से ड्रोन से निगरानी होती है और वो सारे मॉडर्न सर्वेलेंस के टेक्निक्स लग जाते हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी पहले भी प्रयास कर चुके हैं और काफ़ी पहले 2-4 अटैक इन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद से जो सीआरपीएफ ने यहाँ बंदोबस्त किया है, वो ऐसा है कि आतंकवादी पकड़ाते हैं और उनको फिर उल्टा लटका के फिर वही सीआरपीएफ रोस्ट करती है बढ़िया से, आप जानते ही होंगे किस प्रकार से। तो यहाँ पे ये जानना होगा कि वो आतंकवादी अच्छे से जान रहे हैं कि जब ये यात्रा शुरू हो जाएगी, वो भी मूक दर्शक बन जाएँगे, तो इसलिए यात्रा में आने वाले लोगों के मन में अभी डर डाल दो कि वो स्वयं ना आएँ। तो ये प्रयास किया जा रहा है। ये दोस्तों साइकोलॉजिकली पिलग्रिम्स को टारगेट करने का प्रयास है। टाइमिंग यही बता रहा है। इसके सिवा अगर आप देखें तो जो जगह पे अटैक किया गया है दोस्तों वो पहलगाम है। ये बेस कैंप है जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। जो ट्रेडिशनल 48 किलोमीटर का रूट है, हालाँकि एक 12 किलोमीटर वाला दूसरा रूट भी है, लेकिन जो ट्रेडिशनल ओरिजिनल सबसे पुराना रूट है, वो यही है 48 किलोमीटर रूट है। जो आप देखें तो यहीं के बेस कैंप से स्टार्ट होता था पहलगाम से, तो इसलिए उसको टारगेट किया है ताकि लोगों के मन में ये जाए। और साथ ही साथ वायलेंस कैसा है? सेलेक्टिव वायलेंस है। लोगों से मज़हब पूछा, नाम पूछा, हिंदू है तो अटैक किया। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये डराने का प्रयास किया जा रहा है। खैर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं दुनिया ने क्या कहा है। देखिए दुनिया भारत के साथ खड़ी है। सबसे पहले अगर आप देखें तो इज़राइल के एम्बेसडर आ गए, तुरंत आके बोले बड़ा ही सैडनिंग है, मैं उदास हूँ और जो आतंकवादियों ने इस घृणित कार्य को किया है, काफ़ी ज़्यादा घिनौना है ये काम। बाकी उन्होंने कहा जो विक्टिम्स हैं, जो उनके परिवार हैं, उनके साथ हमारे थॉट्स हैं और हम कहीं न कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के भी साथ खड़े हैं, जो इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों तुरंत सिंगापुर की भी एम्बेसी आ गई। उन्होंने कहा ये जो अटैक हुआ है इनोसेंट टूरिस्ट पे, दिस इज़ शॉकिंग। हमारे थॉट्स फैमिली के साथ हैं, इंजर्ड के साथ हैं और ये अगर आप देखें तो सिंगापुर एम्बेसी ने कहा। यहाँ पे दोस्तों अर्जेंटीना की भी एम्बेसी आ गई। उन्होंने भी कह दिया कि देखिए अर्जेंटीना भारत के साथ खड़ा है, हर प्रकार के टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, बाइगॉटरी के खिलाफ। हमेशा लाइफ एंड अगेंस्ट टेरर हम खड़े रहेंगे भारत के साथ। यानी कि दोस्तों यहाँ पे इन तीनों ने तो तुरंत का तुरंत भारत का स्टैंड ले लिया। आई एम प्रीटी श्योर जब तक ये आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक और भी शायद वर्ल्ड लीडर्स भी भारत के साथ खड़े होने लगे होंगे। अब दोस्तों सवाल पूछा जाएगा भारत क्या करने वाला है? देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी जी, पीएम मोदी इस वक्त सऊदी में है, लेकिन उन्होंने क्लियरली कह दिया था अमित शाह जी को, फ़ोन पे ही कहा जा रहा है, वहाँ से ही कह दिया कि आपको कुछ करना पड़ेगा। तुरंत का तुरंत सबसे पहले कश्मीर जाइए। तो इन्होंने सबसे पहले कह दिया कि जो आतंकवादी हमला हुआ है मैं इसको कंडेम करता हूँ। कंडोलेंसेस उन सभी को जिनकी जान गई है और जो इंजर्ड है मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो वापस तुरंत ठीक हो जाएँ। जो मदद चाहिए वो मदद हम देंगे अपने लोगों को। इसके खिलाफ जो भी हैं उनको हम जस्टिस के अंतर्गत दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उनको छोड़ा नहीं जाएगा। दे विल नॉट बी स्पेयर्ड। जो उनका इविल एजेंडा है वो कभी नहीं सक्सेसफुल होगा। हम आतंकवाद से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार बैठे हैं और ये और मजबूत हो रहा है और मजबूती से अब हम लड़ेंगे। अमित शाह जी ने क्या कहा? ये जो टेरर अटैक हुआ है टूरिस्ट पे, बहुत ज़्यादा आहत हूँ, दुखी हूँ। मेरा कहीं न कहीं संवेदनाएँ हैं परिवार के साथ और जो भी इस एक्ट ऑफ टेरर में है उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम हेविली इन परपेट्रेटर्स पे आते रहेंगे, हार्शेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस करेंगे। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने बता दिया इस इंसिडेंट के बारे में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमने बताया है और जल्दी मैं श्रीनगर के लिए रवाना होने वाला हूँ। दोस्तों इन शॉर्ट अगर आप देखें तो पूरा भारत इस वक्त दुखी है, आहत है। भारत के अलग-अलग कोनों से दोस्तों जो लोग हैं, जो अगर आप देखेंगे तो कोई ओडिशा से है, कोई कर्नाटका से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई गुजरात से है, कोई यूपी से है, अलग-अलग जगह से आप देखें तो ये टूरिस्ट थे जो कि वहाँ पे गए हुए थे, जो कि कहीं न कहीं सोचा नहीं था कि एक अच्छी मेमोरी बनाने जा रहे हैं और उनके साथ ऐसा होगा। लेकिन दोस्तों अब ये समय आ गया है जब भारत भी इन आतंकवादियों को जो कहीं न कहीं आप देखें तो आतंकवादियों को जो पाल रहा है, उसके खिलाफ अब एक्शन लेना पड़ेगा। देखना होगा कि भारत कैसे अब उस पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेता है, क्या कार्रवाई हमारी होती है? क्योंकि निंदा और ये सारी चीज़ें हमने बहुत सुन ली हैं और काफ़ी समय से सुन रहे हैं। फ्रैंकली निंदा से ज़्यादा ज़रूरी है, सामने के मन में एक डर होना चाहिए कि दोबारा वो ऐसे हरकत को अंजाम ना दे। आप क्या समझते हैं? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूँगा आपके लिए हम डेली करंट अफेयर्स लाए हैं। मंडे टू सैटरडे दिन में 12 बजे होता है, आधे घंटे के लिए आप अवश्य जुड़ें और सेम डे करंट अफेयर्स को टेस्ट के रूप में हम कवर करते हैं। इसके सिवा हमारी ऑल इंडिया रैंक 1 आज आई है, तो बेहद हम खुश हैं इस चीज़ से और इतना ही नहीं दोस्तों आपके लिए भी हम केवल 19,999 रुपए में बैच लेकर के आए हैं। तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें, अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फ्री हैं, तो आप निश्चिंत होके डाउनलोड कर सकते हैं।